कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंपलाल जी, श्री शांतिलाल जी, श्री शिखर चंद जी, श्री महावीर जी, श्री गौतम चंद जी, श्री ऋषभ जैन गंगवाल, निमाज, निर्मला एंड कंपनी, निर्मला ज्वेलर्स, वेरमवक्कन, तमिलनाडु। जय जिनेन्द्र, मैं शिफाली जैन और आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के मनोहारी दृश्य। दर्शकों, 29 मार्च को भगवान महावीर स्वामी का 2617वां जन्म जयंती दिवस विश्व भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज ने भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। खास बात ये रही कि इस दौरान चेन्नई वासियों को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पाराक सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं जन्मोत्सव की पावन झलकियां। परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पाराक सागर जी महाराज के सानिध्य में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। 29 मार्च को आयोजित हुए इस महोत्सव में जैन धर्मानुरागियों को पुण्य संचय करने का सुनहरा अवसर मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ रथ यात्रा निकाल कर किया गया। भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव के अवसर पर खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के नेतृत्व में निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अपना योगदान दिया। रथ पर विराजमान प्रभु पर चबड़ ढुराते हुए श्रावक उनकी सेवा में तल्लीन थे, तो वहीं अन्य श्रद्धालु गुरुवर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। रथ यात्रा की भव्यता इतनी थी कि सभी घोड़े, रथ आदि पर हाथों में धर्म ध्वजा लिए चल रहे थे और एक समान परिधानों में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। यात्रा के दौरान सभी की प्रस्तुतियां अनूठी थी। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली गई, जिनके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया गया। महागुरुओं के सानिध्य में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में धर्म प्रभावना करते हुए सभी भक्तगण खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां उपस्थित भक्तों ने प्रभु की आरती उतारकर शोभा यात्रा की अगवानी की।
इसके बाद श्रावकों ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर कलशाभिषेक किया। घंटों की मधुर ध्वनियों के मध्य प्रभु के मस्तक पर क्रमानुसार पंचामृत के कलश ठुराते हुए भक्तों के उत्कृष्ट भाव स्पष्ट झलक रहे थे। भगवान महावीर स्वामी की 2617वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में चेन्नई वासियों को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज, मुनि श्री पाराक सागर जी महाराज के अलावा श्वेतांबर संतों का भी सानिध्य मिला। भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव पर चेन्नई महासंघ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज का विशाल जन सैलाब उमड़ा था। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दीवाने भक्त ही नजर आ रहे थे। इस दौरान सभी ने संतों के विशाल समागम के माध्यम से प्रभु महावीर की वाणी श्रवण कर स्वयं को धन्य किया। परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर स्वामी का ये जन्म कल्याणक आप देख सकते हैं। नजर एक बार पीछे हटाइए। समस्त चेन्नई महानगर का ये जन सैलाब आज चेन्नई महासंघ के तत्वावधान के अंदर चेन्नई महानगर के अंदर विराजित ये समस्त प्रभु महावीर की वाणी हम तक पहुंचाने वाले परम पूज्य आचार्य देवश्री पुष्पदंत सागर जी महाराज साहेब। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर संगीतकारों ने अपने गीत के माध्यम से वीर प्रभु की महिमा का बखान करते हुए समारोह को रंगीन बना दिया। भगत कृष्णा के घर संयम लिया, में लगने लगी थी कर लो दुनिया का कल्याण। प्रभु उपकारी उनको हमारे। इस दौरान श्वेतांबर जैन मुनियों ने अपने प्रवचन दिए तो उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं ने ध्यानचित होकर उनकी वाणी को श्रवण किया। मन में शुभ तरंग है, आनंद अंग अंग है, क्योंकि मेरे स्वयं के सबके चरम तीर्थंकर परम उपकारी परमात्मा महावीर प्रभु का आज जन्म प्रसंग है। मैं आपसे छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। ये सब दृश्य जो आप देख रहे हैं आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, रशिया में देखने को मिलेगा, ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। हाँ या ना? इस मंगल अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे मंत्री जी ने उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला। मानव जीवन के कल्याण के मार्ग में क्या किया जा सकता है उसके लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। तो मैं सबसे पहले भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पे आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ कि ऐसे पुण्य तिथि, ऐसे पुण्य दिवस पर हम आपस में एक दूसरे मिले हैं, उसके लिए बधाई। दूसरा सबसे बड़ा बधाई का पात्र ये जो मंच पे विराजमान हमारे आचार्यगण हैं, मैं इनको वास्तव में महावीर भगवान का एक मंत्र दिया था। 6 मंत्र है, उनमें एक अपरिग्रह मंत्र है और उसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो भाइयों ये मंच देख लो। ये करोड़पति घरों से आए हैं, ये साधु छोटे मोटे साधु नहीं, ज्ञान में भंडार। और अपने घर पे जाके देखेंगे तो भंडार की कोई कमी नहीं, लेकिन क्योंकि मानव कल्याण के लिए कार्य करना था
एक मानव सेवा के लिए उमड़े हैं और लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए इन्होंने अपना जीवन त्याग किया है। और इस त्याग की पराकाष्ठा है कि छोटा सा कोई चींटी जितना जीव भी कहीं इनके हाथ से उनका निर्जीव नहीं हो जाए, उसके लिए ये वनस्पति का पत्ता भी कहीं मतलब इनके कारण निर्जीवित नहीं हो जाए। और लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं, हर जीव उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे चींटी का जीव हो चाहे CR चौधरी का जीव हो, वो सब एक समान है। तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को अभिभूत करते हुए भगवान महावीर स्वामी के संदेश दिए। वर्तमान वो दार्शनिक नहीं दृष्टा है, जिसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दार्शनिक जो होता है वो विचारक होता है, दृष्टा जो होता है वो सीधा देखता है। जो देखने वाला स्वयं को और जगत को वो दृष्टा हो सकता है, दार्शनिक नहीं हो सकता। दूसरी बात, भगवान महावीर सिद्धांतवादी नहीं थे, वो व्यवहारवादी थे। जितना प्रैक्टिकल उन्होंने किया है, जितना रिसर्च किया है, जितना अपने पास लौटे, जितना आत्मा के ऊपर अन्वेषण किया है, और उस अन्वेषण का परिणाम परम ज्ञान मिला है। इसलिए महावीर सिद्धांतवादी नहीं, बौद्धवादी थे। महावीर संपन्नवादी नहीं, यथार्थवादी हैं। इसलिए कि महावीर ने कहीं किसी धर्म की चर्चा नहीं की, कहीं किसी का उदाहरण देकर नहीं कहा कि फलाना ये कहते हैं, फलाना ये कहते हैं। नहीं, चेतना यह कहती है केवल ज्ञान से जाना, जो यथार्थ उनके ऊपर उनके अंदर उतरा है, उसकी चर्चा उन्होंने अपने प्रवचनों में अपनी दिव्य ध्वनि के अंदर किए। इसलिए वे स्वप्नवादी नहीं थे, यथार्थवादी थे। महावीर एकांतवादी नहीं, अनेकांतवादी थे। उन्होंने सृष्टि के एक निगोद या प्राणी से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा करने वाले का चिंतन मनन किया और उनके बारे में हमारे सामने देशनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें एकांत का कभी भी अवलोकन नहीं किया। महावीर पंडित नहीं थे, बौद्धवादी थे, प्रज्ञा संपन्न थे। उन्होंने जो भी जाना है पंडित के माध्यम से नहीं जाना, ग्रंथों के माध्यम से नहीं जाना, आचरण के माध्यम से जाना और स्वयं की अनुभूति से जाना है। आज यहां बार बार एक चर्चा हो रही है और उस चर्चा का विषय बहुत सिंपल है, और मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने साधु वृंदों से करना चाहता हूं, आचार्यों से करना चाहता हूं, सहधर्मी भाइयों से करना चाहता हूं, दिगंबर समाज से करना चाहता हूं, श्वेतांबर समाज से करना चाहता हूं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी एक इकाई हूं, जैन दर्शन की इकाई हूं। बाजार आप जब सब्जी लेने के जाते हैं, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से आज तक किसी खेत में सब्जी नहीं उपजती है, पैदा होती है? बताइए आप पानी पीते हैं, पानी किसी जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमान के नाम से पानी नहीं पैदा होता इस देश के अंदर, नहीं होता। आप गाड़ियां खरीदने के लिए जाते हैं, जैन, हिंदू, मुसलमान के नाम से कोई कंपनी गाड़ियां नहीं बनाती है, बनाती है? नहीं बनाती। आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से कोई कपड़ा नहीं बनता, नहीं बनता। आप अनाज लेने के लिए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से, किसी जाति के नाम से, किसी पंथ के नाम से कोई भी कपड़ा बाजार में नहीं बिकता। बिकता है? नहीं बिकता। दवाइयाँ नहीं बिकती, कपड़ा नहीं बिकता, सब्जियाँ नहीं बिकती, गाड़ियाँ नहीं बिकती, तो फिर हम क्यों विभाजित होते हैं? मुझे इस बात का उत्तर आप मुझे देंगे, आप सब लोग आप दीजिए मुझे। जन्म जयंती महोत्सव के दौरान महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। में
इस पावन पुनीत अवसर पर बच्चों द्वारा बालक वर्धमान की बाल लीलाओं का भी मंचन किया गया। इस दौरान हास्य व्यंगों से भरे अनेक प्रकार के खेल खेले गए। तदुपरांत धर्मानुरागियों ने अपने करकमलों से पालनहारे को पालना झुलाया। प्रभु महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के अवसर पर हर कोई उन्हें पालना झुलाने के लिए ललायत नजर आ रहा था। इस प्रकार सभी ने पालना झुलाया। आचार्य श्री 108 पुष्पबंध सागर जी महाराज का हमें सानिध्य मिला। मुनि श्री प्रमुख सागर जी, मुनि श्री प्राग सागर जी का सानिध्य हमें मिला। उनके सानिध्य में जो 5 दिवसीय महावीर जयंती कार्यक्रम संपन्न हुआ है चेन्नई नगरी में, चेन्नई नगरी वाले कृतार्थ हो गए हैं, अनुग्रहित हुए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमें इतने बड़े आचार्य का और मुनि संघ का सानिध्य चेन्नई दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ है। दर्शकों, भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक में शायद ही इससे पूर्व तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज को त्रय मुनिराजों का मंगलमयी सानिध्य मिला होगा। इस दौरान चेन्नई वासियों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से पहुंचे भक्तों ने भी गुरुवर की वाणी श्रवण कर आशीर्वाद लिया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आगे हम मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंपलाल जी, श्री शांतिलाल जी, श्री शिखर चंद जी, श्री महावीर जी, श्री गौतम चंद जी, श्री ऋषभ जैन गंगवाल, निमाज, निर्मला एंड कंपनी, निर्मला ज्वेलर्स, वेरमवक्कन, तमिलनाडु।